ऑटोमेशन से भरी हुई इस दुनिया में आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसे गैजेट जो कि हाईली एडवांस्ड होते हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी बेहद ऑटोमेट होती है। फिर वो चाहे बात हो किसी भी ड्रोन की या फिर बात हो एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैट्स की, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। शुरुआत करेंगे इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गैजेट्स आपको और भी देखने को मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपने इस पहले गैजेट के साथ। क्यू ड्रोन। शादी ब्याह में बड़े बड़े उड़ते हुए ड्रोन्स आपने देखे होंगे, लेकिन इस ड्रोन को देखिए तो ये साइज में इतना छोटा होता है कि आपकी हथेली से टेक ऑफ कर सकता है। ये एक फोटोग्राफी ड्रोन होता है जिसका इस्तेमाल आप एक्शन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि हाई क्वालिटी वीडियो और फोटोज वगैरह आप इससे रिकॉर्ड कर सकेंगे। ये ड्रोन आपको मोबाइल फोन कनेक्टिविटी अलाउ करता है, जिससे कि फोन से ही आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और GPS बिल्ड होने की वजह से ये आपको इजिली फॉलो भी कर सकता है। अगर आप चाहें तो इसकी 3.7 इंच बॉडी को अपने हथेली पर रखकर टेक ऑफ और लैंड करा सकते हैं, जो कि एक इसका मजेदार फीचर है। तो अगर आप व्लॉगिंग के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज के लिए एक ऐसा ड्रोन चाहते हैं जो कि हाई क्वालिटी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाए, तो ये ड्रोन आपको काफी सारे फीचर्स देगा। ब्लिज़व्हील ई-स्कैट्स। बचपन में आपने भी सोचा होगा कि काश आपके पास स्कैट्स होते और आप सड़कों पर दौड़ लगाते हुए कहीं भी आ जा सकते, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय जो स्कैट्स आते थे वो ज़्यादातर मैनुअली ऑपरेटेड होते थे। लेकिन ये गैजेट अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी ऊपर की चीज़ होता है किसी भी स्कैट से। दरअसल ये एक तरीके के ऐसे व्हील होते हैं जिन्हें कि एज अ स्कैट आपको पहनना होता है पैरों पर, जिसके बाद आप इनकी मदद से कहीं भी आसपास अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज लगभग 15 माइल्स की होती है, और अगर आप इसकी स्पीड की बात करें तो 15 माइल्स पर आवर की ये टॉप स्पीड भी गेन कर सकता है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना सही से सीख जाएं तो। हालांकि दोस्तों, इसे इस्तेमाल करने के लिए एक प्रॉपर प्रैक्टिस तो चाहिए होगी, नहीं तो इस पे बैलेंस बनाना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक बार इन्हें इस्तेमाल करना सीख गए तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको। तो मुझे तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अमेजिंग लगी है। कमेंट करके आप बताना कि ये गैजेट आपको कैसा लगा। ल्यूमी। ज़्यादातर जो भी ड्रोन्स बनाए जाते हैं उनका एक स्पेशल मोटो होता है कि उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बनाया गया है या फिर निगरानी करने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा ड्रोन दिखाता हूं जिसे कि किसी स्पेशल पर्पस नहीं बनाया गया है, बल्कि केवल मजे के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल करके आप ड्रोन फ्लाई करना सीख सकते हैं, इससे अलग अलग तरीके के स्टंट करा सकते हैं। बैटरी पावर्ड ये ड्रोन, बस आप जैसे इंसर्ट करते हैं इसमें बैटरी, तो फौरन ये तैयार हो जाता है 8 मिनट की फ्लाई के लिए। हालांकि बैटरी चार्ज होने में केवल 40 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप इसे फ्लाई कराते हैं तो आपको अच्छा खासा मजा आएगा। ये एक प्रोग्रामेबल ड्रोन भी होता है, जिससे कि आप इसमें फ्लाइट को प्लान कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और इससे अलग अलग तरीके के स्टंट्स भी करवा सकते हैं। बच्चों को खासा पसंद आएगा, क्योंकि ये जस्ट फॉर एक एंटरटेनमेंट पर्पस बनाया गया है, जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल करने में कोई ज़्यादा खास दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लाइव स्ट्रीम वाईफाई बटन। आइए देखते हैं एक ऐसे स्पाई गैजेट को जिसका इस्तेमाल सीक्रेटली किसी भी मिशन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। अगर आप एक स्पाई बनना चाहते हैं तो आपके पास ये गैजेट होना चाहिए, जिसे कि आप अपनी शर्ट में या फिर आप अपनी स्लीव्स में कहीं भी लगाकर एक कैमरा बटन के रूप में हमेशा अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं। इसके साथ एक वाईफाई अडॉप्टर मिलता है, जिससे कि लाइव स्ट्रीम करता है जो भी इस कैमरा से कुछ रिकॉर्ड होता है। ये सब कुछ रिकॉर्ड करके आप दुनिया में किसी भी बैठे व्यक्ति को भेज सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहें तो एक ईयरफोन भी यूज कर ले, जिससे कि आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिलते रहेंगे, और एक परफेक्ट मिशन वाला ये गैजेट हो जाएगा, जो कि आपको हॉलीवुड मूवीज वगैरह में देखने को मिलता है। तो इस तरीके की चीज काफी ज्यादा मजेदार लगती है, न सिर्फ देखने में बल्कि इस्तेमाल करने में तो और भी ज्यादा लगती होगी। लेकिन ये स्पाई बटन वाकई बहुत ही अमेजिंग गैजेट है। तो दोस्तों, इस गैजेट के लिए एक लाइक मिलना चाहिए, क्योंकि इस गैजेट को ढूंढने में बहुत ज़्यादा सरदर्दी हो गया था। तो मुझे लगता है एक लाइक तो होना चाहिए। एक्सो 360 ड्रोन। कुछ ऐसे ड्रोन्स होते हैं जिन्हें कि खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है रिकॉर्डिंग के लिए और सर्विलांस के लिए। एक ऐसा ही ये ड्रोन रहता है जो कि 360 डिग्री में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। इस ड्रोन की खास बात ये होती है कि इसमें 5 कैमरे एक साथ लगे होते हैं, जो कि 360 डिग्री में 4K वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ड्रोन VR हेडसेट को भी सपोर्ट करता है, जिससे कि VR लगाने के बाद आप चारों तरफ घूम घूम के निगरानी कर सकते हैं कि भाई ये ड्रोन क्या रिकॉर्ड कर रहा है। सिंगल चार्ज पर लगभग 18 मिनट तक इसे फ्लाई किया जा सकता है, और इसमें ऑन बोर्ड 6600 mAh की बैटरी होती है, जिससे कि इस ड्रोन को पावर मिलती है। तो इस ड्रोन का इस्तेमाल ना सिर्फ निगरानी के लिए किया जा सकता है, बल्कि 360 डिग्री में वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर एक्शन वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जा सकेगा। कैप्सूल स्केटबोर्ड। कभी न कभी आपने भी बच्चों को स्केटबोर्ड से खेलते हुए देखा होगा, तो आइए एक ऐसे ही स्केटबोर्ड को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से रिसाइकेबल होता है, अनब्रेकेबल होता है, और खास तौर पर एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल से बनाया गया है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा स्केटबोर्ड होता है जो कि नॉर्मल स्केटबोर्ड की तुलना में लगभग 6 गुना ज्यादा मजबूत होता है, और पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होने की वजह से आप इसे कहीं भी किसी भी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कमाल की बात ये रहेगी कि इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात रहती है। तो दोस्तों, इस तरीके के स्केटबोर्ड का इस्तेमाल बच्चे कर सकते हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन और पैटर्न्स में अवेलेबल है।
द ड्रिफ्ट W1। वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल इलेक्ट्रिक स्कैट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल स्कैट्स की तुलना में इसमें ताकत लगानी नहीं पड़ती है और अगर आप कहीं आसपास जाना चाहते हैं तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन होते हैं। एक ऐसा ही इलेक्ट्रिक स्कैट्स ये रहता है जो कि सिग्वे की तरफ से आता है, जिसका इस्तेमाल ड्रिफ्टिंग के लिए और खासतौर पर स्टंट्स के लिए किया जा सकता है। एक बार चार्ज करने के बाद ये इलेक्ट्रिक स्कैट्स लगभग 45 मिनट तक काम करते हैं और इनकी मैक्सिमम स्पीड 7.5 माइल पर आवर तक हो सकती है, जो कि एक मजेदार बात रहेगी। साइज में छोटे होने की वजह से इसे इजीली पैरों में पहनकर कहीं आसपास जाने आने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन स्पेशली इसे बनाया गया है स्टंट करने के लिए, जो कि बच्चों को खास तौर पर पसंद आएगा। स्नो फीट प्रो। आपने देखा होगा कि जहाँ पर स्नोफॉल वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, वहाँ पर स्नो स्केटिंग की जाती है और ऐसे में इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल किया जाता है जो कि खास तौर पर अमेजिंग कर देता है आपके एक्सपीरियंस को। तो ये भी एक तरीके के स्नो स्कैट्स ही रहते हैं जिन्हें कि आप नॉर्मल किसी भी शूज़ के ऊपर पहन सकते हैं और उसके बाद स्केटिंग का मजा ले सकते हैं। ये नॉर्मल किसी भी स्कैट्स की तुलना में काफ़ी शॉर्ट होते हैं, जिससे कि इनकी कंट्रोलिंग आसान हो जाती है और आप आराम से स्टंट्स वगैरह इसमें कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों इसे इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर लगती होगी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको लाइफ में कभी मौका मिले तो एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। गेमसर X3 Type-C द अल्टीमेट मोबाइल कंट्रोलर। मोबाइल फ़ोन गेमिंग आजकल लोग खासा प्रेफर करते हैं और अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल प्रॉपर गेमिंग के लिए करते हैं तो ये गेम पैड आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसे खास तौर पर मोबाइल फ़ोन के लिए ही बनाया गया है। कमाल की बात ये रहती है कि अगर आपका फ़ोन Type-C को सपोर्ट करता है तो बस इसमें आप अपना फ़ोन लगा लीजिए और ये किसी भी फ़ोन के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसमें आपको नेविगेशन की, कंट्रोल की, स्विच की, ट्रिगर की, जॉयस्टिक वगैरह सब कुछ दे रखा होता है जो कि आपको एक गेम पैड में मिलता है और Type-C कनेक्ट होने पर आप इसका इस्तेमाल इजीली गेमिंग के लिए कर पाएंगे। इस गैजेट के पिछले हिस्से में कूलिंग पैड भी लगा होता है जहां पर एक छोटा सा फैन लगा रहेगा और गेमिंग के दौरान ये आपके फोन को ठंडा रखने का काम करता है, जिससे कि फोन की परफॉर्मेंस भी काफी इनहैंस्ड हो जाती है। और एज अ गेम पैड ये आपके फोन को काफी ग्रिपी भी बनाता है, जिसमें कि फोन की स्क्रीन को पकड़े बिना, उसको इस्तेमाल किए बिना ही आप गेमिंग को एंजॉय कर सकते हैं। रोयोलैक्स। एक टाइम था दोस्तों जब VR हेडसेट्स काफ़ी पॉपुलर हुए थे, जहां पर लोग अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एक पर्सनल थिएटर के तौर पर करते थे। हालांकि ये टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ गायब हो गई, लेकिन इसका एडवांस वर्जन आपको इस गैजेट में देखने को मिल जाएगा, जो कि एक ऐसा मोबाइल थिएटर होता है जिसका इस्तेमाल आप मूवी देखने के लिए, गेमिंग करने के लिए कर सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि ये पूरा सेटअप होता है जिसमें कि आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी इसमें डिस्प्ले बिल्ट रहती है। दोस्तों इसे आप इजीली अपने आंखों में पहन सकते हैं एक चश्मे की तरह, और इसके साथ मिलने वाले हेडफोन्स को आप अपने कानों में लगा सकते हैं, जिसके बाद एक प्रॉपर सेटअप हो जाता है आपके पास थिएटर वाला। और इस गैजेट की मदद से आप इसमें इजीली म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि एक मजेदार फीचर रहेगा इस गैजेट का। तो दोस्तों अगर आप भी मजे लेना चाहते हैं मूवीज के अपने घर पर बैठकर ही एकदम थिएटर वाले, तो ये गैजेट इस एक्सपीरियंस को एकदम रियलिस्टिक बना देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्रो गैजेट्स हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों हमें अपना सपोर्ट दीजिए ताकि ये चैनल डे बाय डे आगे बढ़ता रहे और हम आपके लिए नए नए गैजेट्स इसी तरीके से लाते रहें। तो दोस्तों फिलहाल तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए प्रो गैजेट्स।